15 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन, जब प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा लहराकर देश को संबोधित करते हैं और हमें याद आता है कि 78 साल पहले 1947 में हमें गुलामी की जंजीर को तोड़ा था और लोकतंत्र को चुना था, जिसमें हर व्यक्ति का वोट बराबर है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, कोई पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो या साधारण व्यक्ति, सबको वोट लोकतंत्र में बराबर होता है। लेकिन 19वें स्वतंत्र दिवस के आज़ादी के हफ्ते में देश भर में विपक्ष के नेता सड़कों पर उतर रहे थे। कुछ गिरफ्तार हो रहे थे और कहते रहे कि अब चुनाव में वोट ईमानदारी से नहीं हो रहा है। वो कह रहे थे कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर ये सब कर रहे हैं और बीजेपी और चुनाव आयोग इसे नकार रहे थे। हालांकि बीजेपी और चुनाव आयोग ने कहा कि ये विपक्ष जब हार जाते हैं तो उनका ये एक नया तमाशा होता है कि वोट चोरी हो रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि कोई विपक्ष का नेता वोट चोरी के मामले में बाहर आया है। जब बीजेपी सरकार में नहीं थी तो बीजेपी ने भी वोट चोरी के खिलाफ ये सब कदम उठाए थे। क्या ये बात सही है कि इलेक्शन कमीशन जो इस समय नेता रहता है उसी के पक्ष में, उनको जो सत्ता में रहता है उसी के पक्ष में किया जाता है, उसी के पक्ष में वो वोट कराते जाते हैं। 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने एक स्थान का पूरा वोट की चोरी होने की पूरी लिस्ट जारी की, जिसमें 1,25,000 वोट लगभग चोरी के दिखाए, जिसमें 5 तरीके से वोट चोरी हो रहे थे, जिसमें एक व्यक्ति के कई वोट दिखाई दिए जो एक व्यक्ति कई जगहों से वोट दे रहा है और किसी के घर के नंबर 0 दिखाई दिए। एक ही पते पर कई सारे लोग दिखाई दिए, बिना फ़ोटो के वोटर आईडी दिखाई दिए और कई जगहों पर फ़ोटो इतनी छोटी थी कि जिससे कोई पहचान में ही ना आ सके। इस बात की जांच जब शुरू हुई कि तो इंडिया टुडे ने महादेवपुरम के एक मुन्नी रेड्डी गार्डन के एक घर की जांच की, जहां 80 वोटर के होने का दावा किया गया था, पर वहां 10-15 स्क्वायर फीट का एक कमरा मिला, जिसमें डिलीवरी बॉय रहता था। मकान मालिक का कहना है कि संजीव रेड्डी ने बताया कि यह कमरा किराए पर देते हैं, किराएदार उसी पते पर पंजीकरण करा देते हैं, जिससे वोटर बढ़ते बढ़ते आज 80 के संख्या में हो गए हैं और वहाँ पे सिर्फ इस समय एक ही किराएदार रहता है जो कि डिलीवरी बॉय है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि वोट चोरी हो रहे हैं, पर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इसमें इलेक्शन कमीशन की थोड़ी लापरवाही ज़रूर है, क्योंकि आपको इसकी जांच करनी चाहिए। आपको इसके बारे में पता करना चाहिए कि एक ही रूम पे इतने छोटे स्थान से 80 लोग कैसे आ जाए। कई जगहों पर ऐसी जांच देखी गई जहां पे एक ही कमरे में 80-80 लोग मिले। एक स्थान पे महाराष्ट्र में भी 43 लोगों के होने की पता मिला, लेकिन वहाँ पे जांच होने के बाद पता चला कि वहाँ पे भी सिर्फ एक ही लोग रहते हैं। ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे किराएदार अपने नाम का पंजीकरण उसी स्थान से करा लेते हैं, जिसके बाद चुनाव आयोग इसका नाम काटना भी भूल जाता है या फिर उसे टाल दिया जाता है, जिसके कारण इसको धांधली का नाम दे दिया जाता है। पर इसे हम वोट चोरी तो नहीं कह सकते, पर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इसमें इलेक्शन कमीशन के बहुत बड़ा लापरवाही दिखाई दे रही है हमें। हालांकि इलेक्शन कमीशन को इस जो सवाल उठ रहे हैं इसका पारदर्शी तरीके से जांच करनी चाहिए और उन्हें पारदर्शी तरीके से जवाब देना चाहिए, क्योंकि वोट हर एक व्यक्ति का अधिकार होता है और वो चाहता है कि उनका चुना हुआ नेता ही सरकार में बैठे। अब इस तरीके से अगर चुनाव आयोग सही से चुनाव नहीं करा पा रहा है, जिसकी वजह से अगर दिक्कत हो रही है, तो इसमें जांच की जाए और इस जांच के बाद पता चलना चाहिए कि यह चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, जिससे हमारे द्वारा चुने गए नेता ही इस गद्दी पर बैठे। आपकी क्या राय है? कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं।